नमस्कार, कुमार एस्ट्रो साइंस में आपका स्वागत है मेरे एक नए वीडियो के साथ। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे धन लगन वाले जातकों के लिए, सैजिटेरियस एसेंडेंट वाले जातकों के लिए 17 सितंबर से 16 अक्टूबर 2022 तक के मंथली प्रेडिक्शन के विषय में। ये जो मंथली प्रेडिक्शन है यह लगन के आधार पर आधारित है, तो आपको आपका लगन मालूम होना आवश्यक है। आपको आपका लगन मालूम करने के लिए आपके पास जो भी आपकी जन्मपत्री है आप उसे खोल करके पाएंगे कि उसके अंदर बहुत सारी कुंडलियाँ होंगी और उनमें से किसी एक कुंडली के ऊपर यहाँ पर जन्म कुंडली या लगन कुंडली लिखा होगा और उसके फर्स्ट हाउस में, इस हाउस को फर्स्ट हाउस कहते हैं। अगर यहाँ पर 9 अंक लिखा है तो आपका धनु लगन है, सैजिटेरियस एसेंडेंट है, तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं और आप इस वीडियो का एडवांटेज प्राप्त कर पाएंगे। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि धनु लगन वाले जातकों के लिए 17 सितंबर 2022 को प्लेनेट उनके किस किस हाउस से प्लेस्ड होकर के गोचर करेंगे। धनु लगन वाले जातकों के लिए उनके फर्स्ट हाउस में कोई प्लेनेट नहीं है। सेकंड हाउस में मकर राशि में शनि के अपनी स्वयं राशि में रेट्रोगेट होकर के गोचर करेंगे। थर्ड हाउस में कोई प्लेनेट नहीं है। फोर्थ हाउस में मीन राशि में देवगुरु बृहस्पति अपनी स्वयं राशि में रेट्रोगेट होकर के गोचर करेंगे। फिफ्थ हाउस में मेष राशि में मंगल ग्रह गोचर करेंगे। फिफ्थ हाउस में मेष राशि में राहु ग्रह गोचर करेंगे और 6 हाउस में वृषभ राशि में मंगल ग्रह गोचर करेंगे। 7th 8th और 9th हाउस में कोई प्लेनेट नहीं है। 10th हाउस में कन्या राशि में सूर्य ग्रह, साथ में बुध ग्रह, क्योंकि बुध ग्रह अपनी स्वयं राशि में एग्जॉल्टेड है, और साथ में शुक्र ग्रह जो कि डिबिलिटेटेड होकर के गोचर करेंगे। 11th हाउस में आपके तुला राशि में केतु ग्रह गोचर करेंगे और 12th हाउस में कोई प्लेनेट नहीं है। तो ये थी प्लेनेटरी पोजीशन। अब इसके बाद जैसे जैसे ट्रांजिट में आगे प्लेनेट मूवमेंट करते हैं उसके विषय में बात करेंगे। उसके बाद कुछ मून के ट्रांजिट के विषय में डेट वाइज बताने का प्रयास करूंगा। उसके बाद इसके साथ साथ कुछ गुड डेट्स और कुछ डेट टाइम टू बी केयरफुल के लिए, कुछ व्रत और पर्वों की बात करेंगे। इसके बाद बात करेंगे रेमेडी के बारे में कि क्या उपाय इस समय में करने से लाभ प्राप्त हो सकता है। तो सबसे पहले बात करते हैं सूर्य ग्रह के बारे में। सूर्य ग्रह 17 सितंबर से 16 अक्टूबर 2022 तक कन्या राशि में गोचर कर रहे हैं। ये आपके 10th हाउस में गोचर कर रहे हैं और सूर्य आपके लिए आपके 9th हाउस के लॉर्ड होकर के आपके 10th हाउस में गोचर करेंगे। इस समय अंतराल के अंदर अगर आप बिजनेस करते हैं या आप किसी ऐसी कंपनी में जॉब करते हैं जहां इंपोर्ट एक्सपोर्ट से रिलेटेड कार्य होते हैं, तो उन कार्यों में आप गवर्नमेंट की सहायता प्राप्त करके अपने कार्यों के अंदर अधिक सफलता प्राप्त कर पाएंगे। इसके साथ साथ अगर आप स्टूडेंट हैं, फ़ॉरेन जाना चाहते हैं, तो गवर्नमेंट की अगर हेल्प लेना चाहते हैं तो गवर्नमेंट की हेल्प ले करके आप एब्रोड जा पाएंगे, ऐसा यहाँ पर पता चलता है। इसके साथ साथ जो जातक बिजनेस करते हैं और गवर्नमेंट से किसी प्रकार की कोई हेल्प लेना चाहते हैं या गवर्नमेंट के टेंडर इत्यादि इस समय में ले करके वे उनके अंदर अच्छा कार्य करके गवर्नमेंट से धन लाभ प्राप्त कर पाएंगे, ऐसा यहाँ पर पता चलता है। इस समय में किसी भी प्रकार से कोई गवर्नमेंट ऑफिसर हो, कोई पॉलिटिशियन हो या कोई भी गवर्नमेंट से रिलेटेड कार्य करने वाला व्यक्ति हो, उसके माध्यम से या गवर्नमेंट के माध्यम से आपको आपके बिजनेस, आपके जॉब, आपके ऑक्यूपेशन के अंदर सफलता मिलती दिखाई देती है। इन सब चीज़ों को आप प्रयोग करने का प्रयास करें और लाभ प्राप्त करें। इसके साथ साथ अब बात करेंगे बुध ग्रह के बारे में। हाँ, एक चीज़ मैं यहाँ पर बताना चाहूँगा कि इस समय अंतराल के अंदर अगर आप जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, जो भी आपका ऑक्यूपेशन है, थोड़ा सा आप ईगोइस्टिक हो सकते हैं, तो ईगो से बचने का प्रयास करें। और जहाँ पर आप मान लीजिए आपका बिजनेस है तो आपके जो भी एम्प्लॉई हैं, अगर आप जॉब करते हैं, जो आपके कलीग्स हैं, उनके साथ एक सामंजस्य बिठा करके चलने का प्रयास किया जाए। किसी को भी अपनी ईगो की वजह से हर्ट ना किया जाए, किसी का दिल ना दुखाया जाए। ये आप चीज़ सोच करके, मान करके, ठान करके चलेंगे तो आपको सफलता प्राप्त होगी और आपका नेम फेम बढ़ेगा। वैसे इस समय अंतराल के अंदर आप जहाँ पर भी जॉब करते हैं, जहाँ पर भी आप बिजनेस करते हैं, वहाँ पर आपको लाइक ए किंग वहाँ के लोग देख रहे हैं, परंतु आप अपनी ईगो में आकर के कोई ऐसा कदम ना उठाएं जिससे कि आपकी जो भी रेपुटेशन है या उनके दिल के मन के अंदर जो आपकी अच्छी छवि बनी है उसे हानि हो। तो उससे बचने का थोड़ा सा प्रयास किया जाए। आगे बढ़ते हैं बुध ग्रह के बारे में। बुध ग्रह 20 अगस्त से 25 अक्टूबर 2022 तक कन्या राशि में गोचर करेंगे और यहीं पर ये आपके 10th हाउस में गोचर करेंगे। यहाँ पर ये 10 सितंबर से 1 अक्टूबर 2022 तक रेट्रोगेट रहेंगे। उसके बाद ये 2 अक्टूबर से 25 अक्टूबर तक
डायरेक्ट रहेंगे। कुल मिलाकर के 20 अगस्त से 25 अक्टूबर तक का समय बुध ग्रह यहीं पर आपके 10th हाउस में ही पास करेंगे और बुध ग्रह आपके लिए आपके 7th और आपके 10th हाउस के लॉर्ड होकर के आपके 10th हाउस में गोचर करेंगे। इस समय अंतराल के अंदर धनु लगन वाले जातकों को अगर अपने बिजनेस, अपने पार्टनर, लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर, जॉब करते हैं तो कलीग्स की भरपूर हेल्प यहाँ पर प्राप्त हो सकती है। अगर वे थोड़ा सा प्रयास करें, उनसे कोई एडवाइस लेना चाहते हैं अपने ऑक्यूपेशन के लिए, अपने रोजगार के लिए, तो उनसे एडवाइस लेकर धन लाभ लेना चाहते हैं, धन भी दे देंगे, धन का भी हेल्प वे कर देंगे। उनसे लेकर के आगे बढ़ने का प्रयास किया जाए। एक चीज़ बताता हूँ, जो धनु लगन वाले जातक होते हैं अधिकतर जो मैरिड होते हैं, मैरिड हैं तो भी, और जो बिजनेस करते हैं तो बिजनेस पार्टनर के, धनु लगन वाले जातक अपने पार्टनर, बिजनेस पार्टनर की हेल्प से ही अपने जीवन में सक्सेस हो पाते हैं। उनकी एडवाइस लेकर के ही वे किसी कार्य को अगर करते हैं तो उसके अंदर 110% इन्हें सफलता मिलती दिखाई देती है। इस चीज़ को आप अपने जीवन में आजमा भी सकते हैं, और नहीं आजमाया तो अब इस समय में आप एक एक्सपेरिमेंट कोई करके देखें, आपको अवश्य रिजल्ट आएगा। आगे बढ़ते हैं। इस समय अंतराल के अंदर, अभी बुध ग्रह की ही बात कर रहे हैं, तो इस समय अंतराल के अंदर जो धनु लगन वाले जातक हैं वे इस समय में कोई आईटी के जरिए, टेक्निकल इंस्ट्रूमेंट के द्वारा अपने कार्य व्यवसाय में सफलता प्राप्त कर पाएंगे। किसी प्रकार से लैपटॉप, कंप्यूटर, टैब इत्यादि को यूज़ करके लाभ प्राप्त करेंगे। इसके साथ साथ इस समय अंतराल के अंदर अगर आपका कोई बिजनेस है तो वहाँ पर अपने एम्प्लॉयज़ के लिए, अपने लिए कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट या कोई सॉफ्टवेयर इत्यादि आप अपने व्यापार में इंक्लूड करके लाभ प्राप्त कर पाएंगे। इन सब चीज़ों को यूज़ करने से लाभ होगा। इस समय अंतराल के अंदर अगर आप अपने बिजनेस के अंदर कोई भी ऐसा सॉफ्टवेयर या कोई गैजेट इस समय में इम्प्लीमेंट करते हैं, अपने एम्प्लॉय को यूज़ करने के लिए देते हैं, तो उसके माध्यम से आने वाले समय में आपको आपके व्यापार में अधिक ग्रोथ मिलना, अधिक नेम फेम मिलना का लाभ आप प्राप्त करेंगे। इसके साथ साथ इस समय अंतराल के अंदर अगर आपका इंपोर्ट एक्सपोर्ट से रिलेटेड कोई कार्य है तो उसे भी करने से लाभ आप प्राप्त कर सकते हैं। तो करने का प्रयास करें तो आपको अवश्य लाभ प्राप्त होगा। आगे बात करते हैं शुक्र ग्रह के बारे में। शुक्र ग्रह 24 सितंबर से 17 अक्टूबर 2022 तक कन्या राशि में गोचर करेंगे और ये डिबिलिटेटेड है 10th हाउस में, और 30 सितंबर से 20 नवंबर 2022 तक ये अस्त भी हो जाएंगे। और शुक्र ग्रह आपके लिए आपके 6 और आपके 11th हाउस के लॉर्ड होकर के आपके 10th हाउस में गोचर करेंगे। देखिए इस समय अंतराल के अंदर आपका जो मन है, या ये कहें कि जो आपका ऑक्यूपेशन है, उसके अंदर जो भी कोई फीमेल वहाँ पर कार्य करती हैं उनसे रिलेशन अच्छे बना करके रखने का प्रयास करें। इसके साथ साथ इस समय में उन्हें कोई हेल्थ और हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकता है जिसकी वजह से आपके कार्य के अंदर डिले होना, ख़राब नहीं होगा कार्य, कुछ डिले होना यहाँ पर आप देख पाएंगे। तो आपके ऑफिस में, स्टाफ में जो भी कोई फीमेल कार्य करती हैं तो आप इस समय अंतराल के अंदर कुछ ऐसा कर सकते हैं कि उनके साथ, एक के साथ 2 फीमेल एक काम को देखें। मतलब ये है कि मान लीजिए आपके ऑफिस में 2 फीमेल हैं, दोनों फीमेल को एक दूसरे का जो भी वे कार्य करती हैं थोड़ा थोड़ा आना चाहिए। अगर मान लीजिए एक फीमेल स्टाफ आपका छुट्टी पर चला जाता है या किसी प्रॉब्लम में आ जाता है तो दूसरे वाला जो फीमेल स्टाफ है वो उस पहले वाले फीमेल स्टाफ का कार्य करके कंपनी को ग्रोथ कराता रहे, काम अटके नहीं, रुके नहीं। इस चीज़ को आप थोड़ा सा ध्यान रखने के, या आप खुद से उसके कार्य को जानते हो तो खुद से करके उस कार्य को पूर्ण करने का प्रयास करें, ताकि आपकी कंपनी, आपका बिजनेस, आपकी जॉब लगातार ग्रोथ करती रहे। रुके नहीं, रुकना ज़िंदगी का नाम नहीं है, चलते रहना ही ज़िंदगी है। इस चीज़ को ध्यान रखें। इसके साथ साथ इस समय ये तो हो गया शुक्र का। इसके बाद बात करते हैं मंगल ग्रह के बारे में। मंगल ग्रह 10 अगस्त से 14 अक्टूबर 2022 तक वृषभ राशि में गोचर कर रहे हैं, और मंगल ग्रह आपके 6th हाउस में गोचर कर रहे हैं, और मंगल ग्रह यहाँ पर आपके 5th और आपके 12th हाउस के लॉर्ड होकर के आपके 6th हाउस में गोचर कर रहे हैं। और मंगल ग्रह यहाँ पर रोहिणी नक्षत्र, चंद्रमा के नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं, चंद्रमा के नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। देखिए इस समय अंतराल के अंदर जो धनु लगन वाले जातक स्टूडेंट हैं
विशेष तौर से उन्हें अपनी एजुकेशन के ऊपर फोकस करके चलना चाहिए। इसके साथ साथ अगर वे कोई अधिक दूरी से कोई एजुकेशन लेना चाहते हैं, कोई हायर एजुकेशन लेना चाहते हैं, तो उसके लिए अगर धन की रिक्वायरमेंट है, लोन इत्यादि लेना चाहते हैं, तो वे लोन को प्राप्त कर पाएंगे। इस समय में उन्हें उनके मामा मौसी के द्वारा, किसी रिलेटिव के द्वारा धन की व्यवस्था हो जाना या बैंक के द्वारा लोन मिल पाना यहाँ पर देखा जाएगा। इसके साथ साथ इस समय अंतराल के अंदर विशेष तौर से क्या नहीं करना चाहिए, जो स्टूडेंट हैं उन्हें विशेष तौर से किसी भी प्रकार की फाइट इत्यादि से दूर रहना चाहिए। किसी प्रकार की हो, चाहे वर्बली हो चाहे हाथ पैर से हो, बचकर रहने का प्रयास किया जाए। अदरवाइज चोट इत्यादि लग सकती है, उससे बचने का प्रयास किया। इसके साथ जो धुन लगन वाले जातक हैं उन्हें भी विशेष तौर से अपने पैरों के लिए ध्यान रखना चाहिए। व्हीकल ड्राइव करते हैं तो गर्म लगने से या वैसे भी कोई चीज़ गर्म, अगर कहीं ऐसी जगह आप काम करते हैं जहाँ पर हीट और फायर का प्रयोग होता है, तो जलने कटने जैसी या ब्लड लॉस जैसी चीज़ यहाँ पर देखी जा सकती है। उससे बच कर रहने का प्रयास करेंगे तो लाभ होगा। इसके साथ साथ अब बात करते हैं मंगल ग्रह की दृष्टि के बारे में। जब मंगल ग्रह की फोर्थ एस्पेक्ट आपके 9th हाउस में पड़ती है तो ये बताती है इस समय अंतराल के अंदर अगर आप कोई लॉन्ग डिस्टेंस की ट्रैवल करते हैं और अपना व्हीकल खुद ड्राइव करते हैं, तो हो सकता है व्हीकल आपको कुछ प्रॉब्लम दे दे, ख़राब भी हो सकता है, उसके ऊपर आपका धन खर्ची करना पड़ सकता है। तो उन चीज़ों को बचकर रहने का प्रयास करें, किसी को साथ लेकर जाएँ तो अच्छा रहेगा। इसके बाद जब मंगल ग्रह की 7th एस्पेक्ट आपके 12th हाउस में पड़ती है तो देखिए यहाँ पर जो एस्पेक्ट गई तो ये बताती है कि आपका कुछ धन किसी न किसी प्रकार से मेडिकल मेडिसिन या व्हीकल की रिपेयर पर खर्च कराते हैं, उसके लिए थोड़ा ध्यान रखें। इसके साथ साथ जब मंगल ग्रह की 8th एस्पेक्ट आपके 1st हाउस में पड़ती है तो ये बताती है कि क्रोध की अधिकता की वजह से, देखिए अब क्या समीकरण बना, क्रोध की अधिकता की वजह से सबसे पहले यहाँ पर किसी शत्रु ने भड़काया, कोई गलत डिसीजन लिया और आपने व्हीकल तेज़ी से ड्राइव किया और उसका या तो व्हीकल ख़राब हो गया व्हीकल के ऊपर या अपने स्वयं की हेल्थ के ऊपर गुस्से की वजह से आपने धन खर्च किया। तो इस समय में कंट्रोल करें अपने क्रोध को, और ब्लड से रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसकी मेडिसिन रेगुलर लें, छोड़े नहीं, छोड़ना लाभदायी नहीं रहेगा, उसके लिए ध्यान रखेंगे तो लाभ प्राप्त होगा। आगे बढ़ते हैं गुरु ग्रह के बारे में। देवगुरु बृहस्पति 28 जुलाई से 23 नवंबर 2022 तक मीन राशि में गोचर कर रहे हैं। ये आपके 12th हाउस में ये आपके 4th हाउस में गोचर कर रहे हैं, अपनी स्वयं राशि में रेट्रोगेट है। और देवगुरु बृहस्पति यहाँ पर उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र शनि के नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं और शनि आपके 2nd हाउस में है। और ये देवगुरु बृहस्पति आपके लिए आपके 1st और 4th हाउस के लॉर्ड होकर के आपके 4th हाउस में गोचर कर रहे हैं। देखिए इस समय अंतराल के अंदर अगर आप कोई घर परचेज़ करना चाहते हैं तो घर परचेज़ करने के लिए अपॉर्चुनिटी आपको प्राप्त हो सकती है। घर इस समय में आप परचेज़ कर सकते हैं, परंतु इस समय अंतराल के अंदर कोई ऑब्स्टेकल आना, कोई रॉन्ग डिसीजन हो जाना, उससे बचकर रहने का प्रयास किया जाए। और अगर आपकी कोई प्रॉपर्टी अपना घर है तो इस समय अंतराल के अंदर उसके अंदर धार्मिक अनुष्ठान किए जाए ताकि किसी भी प्रकार की कोई निगेटिविटी उसके अंदर ना आ पाए। सभी प्रकार की निगेटिविटी से अपने घर को बचाया जाए। इसके साथ साथ इस समय अंतराल के अंदर अगर आप कोई व्हीकल परचेज़ करना चाहते हैं तो व्हीकल परचेज़ करके लाभ प्राप्त कर पाएंगे। और इस समय में आपके माता पिता की हेल्थ करीब करीब ठीक ही रहेगी। अगर उन्हें कोई डिजीज़ है तो उसके अंदर सुधार के लक्षण दिखाई देंगे, परंतु कुछ धन मेडिकल मेडिसिन के ऊपर जाता हुआ दिखाई देगा। मेडिकल मेडिसिन कंटिन्यू रखें, रेगुलर लेते रहें तो लाभ प्राप्त होगा। समय कुल मिला के अच्छा है। धार्मिक रहने से, धार्मिक अनुष्ठान को घर के अंदर करने से चीज़ें पॉजिटिव होती दिखाई देंगी, इन चीज़ों को करने से लाभ होगा। आगे बढ़ते हैं, अब बात करेंगे देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि के विषय में। तो देवगुरु बृहस्पति की 5वीं दृष्टि, 1 2 3 4 5, 5वीं दृष्टि जब आपके 8th हाउस पर पड़ती है तो ये बताती है इस समय अंतराल के अंदर अगर आप अपने कुटुंब के सदस्यों से कुछ धन लाभ या कुछ चल संपत्ति लेना चाहते हैं तो उसमें लाभ आपको प्राप्त हो सकता है। मांगने के लिए समय है, मांग सकते हैं। इसके साथ साथ और अगर आपको वार्षिक संपत्ति कुछ प्राप्त होनी है तो वह भी यहाँ पर आपको प्राप्त हो सकती है, किसी भी मात्रा में हो, कितनी भी हो, वो आपका बर्थ चार्ट के ऊपर डिपेंड करेगा कि आपको वार्षिक संपत्ति मिलनी है या नहीं मिलनी है। परंतु ट्रांजिट के अकॉर्डिंग आपको आपके वार्षिकी कोई संपत्ति है या आपको आपके स्पाउस के परिवार वालों से अगर कुछ चल संपत्ति की प्राप्ति होनी है तो इस समय अंतराल के अंदर आपको हो सकती है, इसकी संभावना यहाँ पर बनती है।
इसके साथ साथ इस समय अंतराल के अंदर आपके स्पाउस के परिवार वालों के यहाँ पर, आपके कुटुंब के सदस्यों के यहाँ पर भी कुछ ना कुछ धार्मिक अनुष्ठान होना, सत्संग कीर्तन होना, जागरण होना, ये सब आप देख पाएंगे। इसके बाद जब देवगुरु बृहस्पति की 7th एस्पेक्ट आपके 10th हाउस पड़ती है तो ये बताती है इस समय अंतराल के अंदर जो धनु लगन वाले जातक हैं, अगर बिजनेस करना चाहते हैं, नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, तो ये समय इनके लिए उत्तम है, बिजनेस स्टार्ट किया जाए। इस समय अंतराल के अंदर गवर्नमेंट की भी सहायता मिलना, इसके साथ साथ स्पाउस की पूरी सपोर्ट होना, इसके साथ साथ मामा मौसी की हेल्प होना, अच्छे मित्रों की सहायता मिलना, इन सब चीज़ों का लाभ आप प्राप्त कर पाएंगे। और स्पाउस के परिवार वाले जो हैं उनकी भी पूरी हेल्प इस समय में मिलती हुई दिखाई देती है। कुल मिलाकर के अगर नया बिजनेस स्टार्ट करना है तो करने के लिए समय उत्तम है, कर सकते हैं। और अगर आप बिजनेस कर रहे हैं, उसमें कुछ एक्सपेंशन करना चाहते हैं तो समय उनके लिए उत्तम है, वे एक्सपेंशन कर सकते हैं। आने वाले समय में बेस्ट रिजल्ट प्राप्त होंगे। इसके साथ साथ अगर आप जॉब करते हैं, बिजनेस नहीं करते तो क्या, अगर आप जॉब करते हैं, सैलरी इंक्रीमेंट कराना चाहते हैं या प्रमोशन चाहते हैं तो इस समय में अपने बॉस से आप बात कर सकते हैं, समय आपके लिए अनुकूल है। प्रयास करें, देखिए कर्म करने से फल की प्राप्ति होगी, कर्म नहीं करेंगे तो आप जहाँ पर हैं वहीं रह जाएंगे। थोड़ा सा प्रयास करें, आगे बढ़ने की कोशिश करें तो आपको आगे के रास्ते खुलते हुए दिखाई देंगे। प्रयास किया जाए, लाभदायी समय रहेगा। इस समय में जो बिजनेस करते हैं उनका बिजनेस अच्छा चलेगा, बिजनेस से उन्हें लाभ होगा। इसके बाद जब देवगुरु बृहस्पति की 9th एस्पेक्ट आपके 12th हाउस में पड़ती है तो ये बताती है कि देखिए जो आपका मैंने खर्चा बताया अभी कि मेडिकल मेडिसिन या व्हीकल की रिपेयर के ऊपर कुछ धन खर्च होगा, तो खर्च तो होगा, परंतु अब ये मान करके चले कि वो धन कम ही मात्रा में खर्च होगा, मिनिमम में हो जाएगा। कोई ऐसा जानकार व्यक्ति मिल जाए जो उस कार्य को कम खर्ची में अच्छी तरीके से करके आपको दे दे। इस समय में आपका कुछ धन दान पुण्य इत्यादि के ऊपर या धार्मिक अनुष्ठान के ऊपर भी खर्च हो सकता है, जो कि करना लाभदायी भी रहेगा, अच्छा रहेगा। ये सब समय आपके लिए अच्छा रहेगा। इसके बाद बात करेंगे शनि ग्रह के बारे में। शनि ग्रह 5 जून 2022 से 23 अक्टूबर 2022 तक मकर राशि में रेट्रोगेट होकर के गोचर कर रहे हैं, आपके 2nd हाउस में है। और ये आपके 2nd और 3rd हाउस के लॉर्ड होकर के 2nd में है। और शनि ग्रह यहाँ पर धनिष्ठा नक्षत्र मंगल के नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं और मंगल है 6th हाउस में। देखिए इस समय अंतराल के अंदर आप जहाँ पर भी कार्य करते हैं, जो भी आपका ऑक्यूपेशन है, वहाँ से जो भी आपको धन मिलता है, उस धन की प्राप्ति में थोड़ा डिले हो सकता है, परंतु प्राप्त अवश्य होगा, डिले हो सकता है। इसके साथ साथ इस समय में भोजन, जो भी आप भोजन लेते हैं उसके अंदर सात्विक भोजन लेने का प्रयास किया जाए तो अति उत्तम रिजल्ट आपको प्राप्त होता दिखाई देगा। इस समय में वाणी के अंदर कुछ कटुता आपके हो सकती है या वाणी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम, कोई डिजीज़ यहाँ पर देखी जा सकती है, उससे बचने का प्रयास करें। कुछ दान पुण्य इत्यादि करेंगे तो लाभ प्राप्त होगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए जब शनि ग्रह की तीसरी दृष्टि आपके 4th हाउस पर पड़ती है, जैसे कि मैंने बताया कि व्हीकल इत्यादि आप परचेज कर सकते हैं। और मदर फादर की हेल्थ के लिए मैंने बताया कि अगर उन्हें कोई डिजीज़ है तो उसके लिए केयरफुल आ जाए। हेल्थ तो ठीक हो जाएगी परंतु थोड़ा सा कुछ धन मेडिकल मेडिसिन के ऊपर जाएगा, तो उसके लिए थोड़ा ध्यान रखेंगे तो लाभ होगा। इसके बाद जब शनि ग्रह की 7वीं दृष्टि आपके 8th हाउस पर पड़ती है तो ये बताती है अगर आप रिसर्च इत्यादि के फील्ड में हैं, कुछ रिसर्च करते हैं, PhD इत्यादि आप कर रहे हैं, तो उसके अंदर कोई साइंटिस्ट है तो इस समय में कोई नया इन्वेंशन आप कर पाएंगे। देखिए हार्ड वर्क तो रहेगा परंतु प्रयास अगर आप करें तो इस समय में इन्वेंशन होना यहाँ पर देखा जा सकता है। और देवगुरु बृहस्पति की भी पूरी कृपा आपको मिलती दिखाई देती है, जिसके माध्यम से आप कुछ ना कुछ नई चीज़ को इन्वेंशन करके लाभ प्राप्त कर पाएंगे। आप जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, साइंटिस्ट हैं, जो भी आप हैं, अपने कार्य क्षेत्र में आप दक्ष हो पाएंगे, दक्षता आपको प्राप्त होगी। इसके साथ साथ इस समय अंतराल के अंदर विशेष तौर से मैंने पहले ही बताया कि अपने पैरों के लिए आपको केयरफुल रहना चाहिए। पैरों में जलने, कटने, ब्रोकेज होने या कोई भी डिजीज़ होने की संभावना दिखती है, उससे बचकर रहने का प्रयास किया जाए तो उत्तम रहेगा। इसके बाद जब शनि ग्रह की 10वीं दृष्टि 7, 8, 9, 10 10वीं दृष्टि आपके 11th हाउस में पड़ती है तो ये बताती है इस समय अंतराल के अंदर देखिए आपके जो मित्र हैं वे आपको एडवाइस तो देंगे, अच्छी एडवाइस देंगे, परंतु उनकी एडवाइस में क्लियरिटी नहीं होगी, विज़न क्लियर नहीं हो पाएगा। तो उस चीज़ को आप क्लियर करके आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे तो लाभ होगा। जब तक आपको विज़न आपका क्लियर ना हो जाए, अगर आपको आपके किसी मित्र ने, आपका कोई रिलेटिव है जो बाहर रहता है, अब्रोड रहता है, उसने आपको कोई प्लान बताया कि इस तरह से करने से ये कार्य ऐसे हो सकता है,
तो जब तक आपको उसकी पूरी क्लियरिटी ना आ जाए कि ऐसे 110% होगा ही होगा, तब तक आगे स्टेप ना लिया जाए, अदरवाइज उसमें आप फंस सकते हैं। थोड़ा सा ध्यान रखिए। इसके साथ साथ आपका कुछ धन खर्ची कराने के लिए आपका जो सेविंग है उसमें से कुछ धन खर्च होगा। बता चुका हूँ किस किस चीज़ के लिए होगा। आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे राहु ग्रह के बारे में। 12 अप्रैल 2022 से 30 अक्टूबर 2023 तक मेष राशि में राहु ग्रह गोचर कर रहे हैं और राहु ग्रह यहाँ पर भरणी नक्षत्र शुक्र के नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। देखिए इस समय अंतराल के अंदर धनु लगन वाले जातकों को, जो जातक संतान कंसीव कराना चाहते हैं, कंसीव कराने में प्रॉब्लम हो सकती है, तो उसके लिए सबसे पहले तो अपने बर्थ चार्ट को किसी अच्छे एस्ट्रोलजर से एनालिसिस कराएं, प्लेनेटरी पोजीशन चेक कराएं, दशा महादशा चेक कराएं, क्या योगनी चलती है, क्या दशा महादशा है, बर्थ चार्ट क्या कहते हैं, आपका नवमांश चार्ट, बहुत सारे चार्ट होते हैं, क्या कहता है वो देखें कि क्या स्थिति बनी है। और अगर कोई प्लेनेट आपके संतान हाउस को हिट कर रहा है तो उसका उपाय किया जाए ताकि संतान कंसीव हो जाए। इसके साथ साथ इस समय अंतराल के अंदर धनु लगन वाले जातकों को अपनी संतान की हेल्थ के लिए केयरफुल रहना चाहिए। उनकी हेल्थ में भी चोट इत्यादि लगने की संभावना बन सकती है। कोई साइकिलिंग इत्यादि करते हैं बच्चे तो अपनी नज़रों के सामने कराएं ताकि आप उन्हें सपोर्ट दे सकें, उनकी हेल्थ के लिए थोड़ा केयरफुल आ जाए। इसके साथ साथ अब बात करते हैं स्टूडेंट के बारे में। धनु लगन वाले जातक जो स्टूडेंट हैं इस समय में विशेष तौर से उन्हें अपनी एजुकेशन के ऊपर फोकस करके चलना चाहिए। इस समय में वे किसी से नया लव एंड रिलेशन बनाने की कोशिश कर सकते हैं या कोई नया लव एंड रिलेशन उनकी लाइफ में आ सकता है, उससे बचने का प्रयास किया जाए और इस समय में अपने एजुकेशन के ऊपर फोकस करके चलेंगे तो लाभ होगा। इस समय अंतराल के अंदर धनु लगन वाले जो जातक स्टूडेंट हैं उन्हें अगर कोई नया सब्जेक्ट चूज़ करना है, अपने करियर से रिलेटेड कोई एजुकेशन लेनी है, कोई नया इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना है, कोई किसी प्रकार से कोई नया एजुकेशन से या करियर से रिलेटेड कार्य करना है या संतान से रिलेटेड कोई कार्य करना है, तो उसके लिए अपने बर्थ चार्ट को किसी अच्छे एस्ट्रोलजर से एनालिसिस करा करके जो भी उसमें रेमेडी इत्यादि निकलती है उसे करके अगर करेंगे, सही डायरेक्शन में सही प्रयास करेंगे तो लाभ प्राप्त होगा। अदरवाइज इस समय में हो सकता है कि धनु लगन वाले जातक किसी गलत ट्रैक पर जा सकते हैं जिसकी वजह से, या मिसगाइड हो सकते हैं जिसकी वजह से उनके आने वाले समय में जो एजुकेशन उन्होंने ली है वो उनके काम ना आए, ऐसा हो सकता है। तो उससे बचने का प्रयास किया जाए। इसके साथ साथ इसके बाद बात करेंगे केतु ग्रह के बारे में। केतु ग्रह 12 अप्रैल 2022 से 30 अक्टूबर 2023 तक तुला राशि में गोचर कर रहे हैं। ये आपके 11th हाउस में गोचर कर रहे हैं। केतु ग्रह विशाखा नक्षत्र गुरु के नक्षत्र में गोचर करेंगे। देखिए इस समय में आपको आपके मित्रों के यहाँ पर किसी धार्मिक अनुष्ठान में जाने का अवसर प्राप्त हो सकता है। मित्रों के यहाँ कोई धार्मिक अनुष्ठान हो या आप कोई धार्मिक अनुष्ठान करें जिसमें आपको मित्रों को बुलाने का अवसर प्राप्त हो, एक पार्टी नुमा माहौल होगा, आनंद से आप रहेंगे, नेम फेम आपका बढ़ेगा, अपने आप को काफ़ी आप सुखी महसूस करेंगे, लाभदायी समय रहने वाला है। इसके साथ साथ इस समय अंतराल के अंदर आप कितना भी धन को फिक्स करना चाहें, जमा करना चाहें, सेविंग करना चाहें, वो खर्च होता रहेगा, जुड़ता नहीं दिखता। इस समय में अगर आप कोई नई स्कीम में पैसा डाल रहे हैं, किसी आरडी, एफडी, इंश्योरेंस पॉलिसी या बहुत सारी जो पॉलिसी होती हैं उनमें अगर किसी में आप धन निवेश करना चाहते हैं तो अच्छी तरीके से डॉक्यूमेंट पढ़कर समझ कर के साइन करें, ज्वाइन हो। अदरवाइज इस समय में हो सकता है कि कुछ डॉक्यूमेंटेशन में गलती हो जाए या सिग्नेचर में गलती हो जाए जिसकी वजह से फिक्स किया हुआ धन लॉस में जा सकता है, तो उससे बचने का प्रयास किया जाए। तो ये था सूर्य से लेकर के राहु केतु पर्यंत ट्रांजिट में प्लेनेट के मूवमेंट के ऊपर वर्णन। अब बात करते हैं मून के ट्रांजिट के विषय में। 17, 18, 19 सितंबर। तो यहाँ पर 18, 19 सितंबर का जो समय है ये आपके लिए उत्तम रहने वाला है। इस समय में आपको धन लाभ होना, आपके स्पाउस, आपके पार्टनर, बिजनेस पार्टनर की अच्छी एडवाइस प्राप्त हो जाना, उनसे कुछ धन लाभ प्राप्त कर लेना। अपने बिजनेस के लिए अगर आप कोई एडवाइस लेना चाहते हैं तो भरपूर लाभ प्राप्त कर पाएंगे। इस समय में आपको अच्छे वैवाहिक जीवन का सुख प्राप्त होता है, यहाँ पर दिखाई देता है। समय आपके लिए उत्तम रहने वाला है। शॉर्ट ट्रैवल करने के लिए भी समय उत्तम है। कोई टूर ट्रिप पर जाना है तो उसके लिए भी समय उत्तम है, लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद 20-21, तो देखिए 20-21 सितंबर का जो समय रहेगा, जो मैंने बताया कि इस समय में आपको आपकी हेल्थ के लिए विशेष तौर से ध्यान रखना चाहिए। किसी न किसी प्रकार से हेल्थ के ऊपर धन खर्च हो सकता है, आपकी इम्यूनिटी कम हो सकती है, एनर्जेटिक कम रह सकते हैं, इन सब चीज़ों से परेशानी हो सकती है। इस समय में आपको आपके स्पाउस के परिवार वालों से मिलना भी हो सकता है या कुटुंब के सदस्यों में या स्पाउस के परिवार वालों के सदस्यों के ऊपर कुछ धन खर्च करना पड़ जाए, ऐसा यहाँ पर प्रतीत होता है। उससे बचकर रहने का प्रयास करें, हेल्थ के अपना ध्यान रखें। इसके बाद 22, 23, 24, तो 22, 23, 24 सितंबर का जो समय रहेगा, इस समय आपको लॉन्ग डिस्टेंस के ट्रैवल दे सकता है, देने वाला रहेगा। इसके साथ साथ
इस समय अंतराल के अंदर आप एक धार्मिक यात्रा करें, ऐसा यहाँ पता चलता है। कुछ मंदिर इत्यादि जाना, लॉन्ग डिस्टेंस की ट्रैवल करना, मान सम्मान आपको प्राप्त होगा, ये सब यहाँ पर पता चलता है। इसके बाद 25-26 सितंबर, तो देखिए 25-26 सितंबर का समय ये आपके लिए अति उत्तम रहने वाला है। इस समय में आपको धन की प्राप्ति होना, आपके वर्क प्लेस के अंदर नेम फेम आपका बढ़ना, धन लाभ होना, अच्छे एम्प्लॉयज़ के माध्यम से या अच्छे कलीग्स के माध्यम से आप सफलता प्राप्त करें, ऐसा यहाँ पर पता चलता है। और अगर आप जॉबलेस हैं तो इस समय में जॉब ज्वाइन कर लेना, डॉक्यूमेंटेशन का कोई कार्य है वो बाद में होता रहेगा, पहले आप जॉब ज्वाइन कर लें, उसके बाद आने वाला समय आपके लिए उत्तम होगा। ये जॉब ज्वाइन करने के लिए, इंटरव्यू इत्यादि देने के लिए समय उत्तम रहने वाला है। इस समय का भरपूर लाभ आप उठाने का प्रयास करें। इसके बाद 27-28 सितंबर, तो देखिए यहाँ पर 28, 29, 30 सितंबर का जो समय रहेगा, ये समय किसी न किसी प्रकार से मित्रों के ऊपर धन खर्च करने का, और इसके साथ साथ कुछ धन मेडिसिन, दान पुण्य इत्यादि के ऊपर खर्च करने का रहेगा। कुल मिलाकर के धन खर्च ही करने का रहेगा, तो ध्यान से धन खर्च करें। ऐसा ना हो कि जोश में ज़्यादा धन खर्च कर दें, फिर आगे का महीने का बजट बिगड़ता है, उससे बचने का प्रयास किया जाए। इसके बाद 1-2 अक्टूबर आपके लिए उत्तम रहने वाला है। इस समय में धन आपके पास होना चाहिए, आप रिलीजियस रहेंगे, मन आपका प्रसन्न होगा। इसके साथ साथ अपनी ड्रेसिंग सेंस, हेयर स्टाइल, शूज इत्यादि लेना, वॉच लेना, ज्वेलरी लेना, अपने लिए ज्वेलरी परचेज़ कर लें, सब चीज़ों से आपको लाभ प्राप्त होता दिखाई देता है। इसके बाद 3-4-5 अक्टूबर, तो देखिए 3-4-5 अक्टूबर में जो 4-5 अक्टूबर का समय रहेगा, ये समय धन की आने में लेट करने वाला रहेगा। भोजन मिलने में देरी होना, परिवार का माहौल थोड़ा सा, वाणी में दोष होना या वाणी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होना, ये सब आप देख पाएंगे। इससे बचने का प्रयास करें। इसके बाद 6-7 अक्टूबर का समय जो रहेगा, ये समय आपको आपके पड़ोसियों से मिलने का समय है। पड़ोसियों के यहाँ कोई मीटिंग हो जाए, या इस समय में कोई शॉर्ट डिस्टेंस की ट्रैवल करके अपने सिबलिंग्स से आप मिलें, इन सब चीज़ों से आप लाभ प्राप्त करेंगे। या कम्युनिकेशन के माध्यम से, या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से, या टेलीफोनिकली आपको इस समय में कोई गुड न्यूज़ प्राप्त हो जाए, ऐसा यहाँ पर पता चलता है। इसके बाद 8-9 अक्टूबर को, देखिए 8-9 अक्टूबर का समय आपके लिए उत्तम रहने वाला है। अगर आप कोई व्हीकल परचेज़ करना चाहते हैं, कोई घर परचेज़ करना चाहते हैं, तो करके लाभ प्राप्त कर सकते हैं। माता पिता से कोई अच्छी एडवाइस, कुछ धन लाभ प्राप्त हो जाए, उनकी हेल्थ उत्तम रहे, सब चीज़ों का लाभ आप प्राप्त करेंगे। इस समय में अगर आपने पेट्स इत्यादि पाल रखे हैं, तो उनका भी भरपूर सुख आपको प्राप्त होना देख पाएंगे, सुख की प्राप्ति होगी। इस समय में आप आनंदित रहेंगे। इसके बाद 10-11 अक्टूबर, तो यहाँ पर 11, 12, 13 अक्टूबर का जो समय रहेगा, ये स्टूडेंट के लिए अपनी एजुकेशन के ऊपर फोकस करने के लिए बोलूँगा मैं। अपनी एजुकेशन के ऊपर फोकस करें, कोई गलत डिसीजन ना लें, कोई रिलेशन इत्यादि इस समय में ना बनाए, बचने का प्रयास करें। इसके साथ साथ जिन जातकों के संतान है, संतान की हेल्थ के लिए केयरफुल रहें, और जो संतान को कंसीव कराना चाहते हैं, तो इस समय में डॉक्टर से कंसल्ट ले करके, किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से अपने बर्थ चार्ट को एनालिसिस करा करके आगे बढ़ेंगे तो लाभ प्राप्त होगा। इसके साथ साथ इस समय अंतराल के अंदर अगर आपसे कोई धन की रिक्वायरमेंट करता है, धन उधारी के तौर पर लेता है, तो उसे एक बजट बना करके देंगे तो लाभ प्राप्त होगा। आगे बढ़ते हैं। किसी प्रकार की कोई शत्रुता इस समय में किसी से मोल ना लें, शत्रुओं से बचकर रहने का प्रयास करेंगे तो लाभ होगा। वैसे तो शत्रु आपके इस समय में अपना आप ही समाप्त हो जाएंगे, पर फिर भी अगर कोई शत्रु सामने चलकर आ भी जाता है, तो उसे नमस्ते कर करके बाहर से बाहर भेजने का प्रयास करें, ताकि आपके घर के अंदर का माहौल शांतिपूर्ण और उत्तम बना रहे। इसके बाद 15-16 अक्टूबर, देखिए 15-16 अक्टूबर का समय आपके लिए उत्तम रहने वाला है। इस समय में आपको आपके स्पाउस, आपके पार्टनर का भरपूर लाभ प्राप्त होना, अच्छे वैवाहिक जीवन का सुख प्राप्त कर पाना। इसके साथ साथ अपने पार्टनर के साथ या लाइफ पार्टनर के साथ इस समय में किसी होटल, मॉल, रेस्टोरेंट इत्यादि में जाना, अच्छे फूड का लाभ प्राप्त करना, कोई शॉर्ट ट्रिप, टूर ट्रैवल हो जाए, इन सब चीज़ों का लाभ आप प्राप्त करके आनंद और सुख का अनुभव प्राप्त कर पाएंगे। कुल मिलाकर के समय आपके लिए उत्तम रहने वाला है। तो ये था मून के ट्रांजिट के विषय में। अब बात करते हैं व्रत और पर्वों के बारे में, उसके बाद बात करेंगे उपाय के बारे में। तो सबसे पहले व्रत और पर्व। 21 सितंबर को इंदिरा एकादशी का व्रत रहेगा, 23 सितंबर को प्रदोष व्रत, 25 सितंबर को सर्वपितृ अमावस्या रहेगी। देखिए सर्वपितृ अमावस्या जिन जातकों के बर्थ चार्ट के अंदर, देखिए यहाँ पर भी एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि आपके बर्थ चार्ट में एक ट्रांजिट के अकॉर्डिंग एक पितृदोष बना है, और इस समय अंतराल के अंदर जिन बच्चों का जन्म होगा उनके चार्ट में भी पितृदोष है।
तो इस समय अंतराल के अंदर अगर आपके बर्थ चार्ट के अंदर किसी प्रकार से कोई पितृदोष बना है, ट्रांजिट में तो है ही, अगर बर्थ चार्ट में बना है तो इस समय में पितरों की शांति के लिए कुछ कार्य, कुछ उपाय कर लेने चाहिए जिससे कि पितरों की ब्लेसिंग प्राप्त हो। और जैसे ट्रांजिट में आपके बना है तो इस समय में आपको गाय के, कुत्ते के और कौवे के खाने की कुछ व्यवस्था अवश्य करनी चाहिए। आपकी सामर्थ्य के अनुसार कुछ भी जो वे खा सकें और जो आप खिला सकें उसकी व्यवस्था करनी चाहिए, ताकि आपको आपके पितरों की ब्लेसिंग प्राप्त हो जाए। अपने पितरों का नाम लेकर के कुछ भी खाने की वस्तु आप उन्हें डोनेट करें, उनकी सेवा करें। इसके साथ साथ कुछ खाने पीने की वस्तु, कुछ मीठी वस्तु, कोई सफ़ेद वस्तु आप ये अमावस्या का दिन है, इस दिन आप मंदिर में डोनेट अवश्य करें, तो आपको आपके पितरों की ब्लेसिंग प्राप्त होगी और जो पितृदोष है उससे आपको रिलीफ प्राप्त होगा और आने वाला समय आपका उत्तम रहेगा। आगे बढ़ते हैं। 26 सितंबर को कलश स्थापना शरद नवरात्र प्रारंभ होंगे। 3 अक्टूबर को श्री दुर्गा अष्टमी पूजा रहेगी। 4 अक्टूबर को महानवमी पूजन रहेगा। 5 अक्टूबर को विजयादशमी दशहरा का पर्व रहेगा। 6 अक्टूबर को पापंकुशा एकादशी व्रत रहेगा। 7 अक्टूबर को प्रदोष व्रत। 13 अक्टूबर को करवा चौथ व्रत और 17 अक्टूबर को अहोई अष्टमी का व्रत रहेगा। तो आप सभी को एडवांस में इन सभी व्रतों पर्वों की हार्दिक शुभकामनाएं। अब बात करते हैं कुछ रेमेडी की, कि इस समय में अगर कोई प्रॉब्लम आप फेस करते हैं या आपको लगता है कि कोई प्रॉब्लम आ रही है तो क्या उपाय किया जाए ताकि ये समय आपका उत्तम रहे। देखिए, इस समय अंतराल के अंदर अगर आप किसी भी प्रकार से, वैसे तो इस समय आपका उत्तम ही है, कोई दिक्कत इसमें दिखाई नहीं देती, परंतु फिर भी अगर आप किसी प्रकार से कोई प्रॉब्लम इस समय में फेस करते हैं तो इस समय में आपको गुड़ और चना केले के वृक्ष पर अर्पण करना चाहिए। केले के वृक्ष की पूजा कर सकते हैं और हल्दी का तिलक इस समय में किया जाए, अपने को हल्दी का तिलक करें और हो सके तो नहाने वाले पानी में 1 चुटकी हल्दी डाल करके, पिसी हल्दी डाल करके स्नान किया जाए, तो जीवन में कोई परेशानी आती दिखाई नहीं देती, आपका इस समय आसानी से पास हो जाएगा। तो ये था धनु लग्न वाले जातकों के लिए मंथली प्रेडिक्शन। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और मेरे इस वीडियो को प्रेमपूर्वक देखने के लिए, मेरे चैनल पर प्रेमपूर्वक बने रहने के लिए आपका प्रेमपूर्वक धन्यवाद। नमस्कार।